वेलकम माय भूमि ब्लॉग। तो वेलकम है आपका मेरे फिर से एक न्यू व्लॉग में। तो अभी हम निकल रहे हैं राखी की शॉपिंग करने के लिए और बेटे को ट्यूशन छोड़ते हुए। एक्चुअली हम ना स्कूटी से जा रहे थे, बट स्कूटी में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो फिर गाड़ी से जाना पड़ा। और बेटा यहाँ मुझसे बात करते हुए जा रहा है, मुझसे कुछ पूछ रहा था, तो बस मैं यहाँ पे उसको वही बताई थी। छोटा वाला बेटे ने भी ट्यूशन जा चुका है, हस्बैंड गाड़ी के पास में, बोल रहे तुम लॉक करके आ जाओ फटाफट से। तो बस हम यहाँ शॉप पे आ गए हैं राखी लेने के लिए, राखी का गिफ्ट लेने के लिए, सॉरी, नंदों के लिए। तो बस हेडफोन फ़ोन आ गया था किसी का, तो ये हम डिसाइड करें कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो बस अब यहाँ पे मेरी नंद साथ में आई थी, रास्ते से हमने अपनी नंद को ले लिया था। मेरी चाची सास की लड़की हैं ये, तो उनको हमने ले लिया था रास्ते से। तो अब वो भी चेक कर रही थी कि हाँ ये ठीक है ये ठीक है, क्योंकि उनकी पसंद का ही गिफ्ट ले रहे थे हम लोग। और यहाँ पे नाम लिखवाया था, एक्चुअली हमने ना कस्टमाइज़ किया था। जब पूरा बन जाएगा तो मैं आपको व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि हमने क्या लिया था और किस किस का नाम लिया था और किस किस को दिया हमने। और यहाँ पे नंद को थोड़ी और शॉपिंग करनी थी, उन्होंने बोला बैग चाहिए, तो बस बैग दिलाया उनको। ये बैग हम तो गाइस नंदा डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सा बैग लेना है, वो कंफ्यूज थी। ज़्यादा लड़कियों का तो पता ही है, ऑफिस गर्ल का ज़्यादा कंफ्यूज रहती हैं। तो बस यहाँ पे हस्बैंड और मैं चेक कर रहे थे कि बैग कौन सा दिलाना। उनसे पूछा कौन सा बैग लेना, तो उसने बोला कि भैया भाभी मुझे यहाँ इसमें इसकी बोतल और ना लंच वगैरह अच्छे से आ जाए बस। और लड़कियों का थोड़ा सा सामान आपको पता ही है क्या क्या होता है, तो बस वो आ जाए इसमें, मुझे ऐसा बैग चाहिए। तो बस फाइनली डिसाइड कर लिया था कौन सा बैग है। सर मार्केट में ना बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि राखी थी इसलिए। यहाँ पे हमने नंद को छोड़ दिया था घर पर, और यहाँ से हमने फिर से दोबारा से शॉपिंग करी थी, क्योंकि उसके मतलब की जो चीज़ थी वो हमने उसको दिला दी थी। कस्टमाइज़ करने के लिए बोल दिया था भैया को जो भी हमने लिया था। और यहाँ पे हम सूट के शॉप पे आ गए थे दोबारा से, क्योंकि मेरी और भी नंदे थी तो उनके लिए भी गिफ्ट लेना था हमको। तो बस यहाँ पे हस्बैंड और हम डिसाइड कर रहे थे, पहले मैं चेक कर रही थी, तो फिर मैंने कहा आप बताओ कौन कौन सा क्या लेना है, तो वो देख रहे थे और मैं शूट कर रही थी। तो गाइस कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी पसंद क्या है क्या नहीं है। तो हस्बैंड को अच्छे से ज़्यादा पसंद पता थी अपनी बहनों की, तो बस वो यहाँ पर देख रहे थे। और कौन कौन सा सूट लिया है इनमें से आप प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताना। मैंने रोहिणी अवंतिका से सूट लिया है, पवन भैया की शॉप से, श्री राम शॉप का नाम है, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेहंदी, और मेहंदी मुझे घर के बाहर लगानी पड़ी क्योंकि हस्बैंड चाची सास के घर चले गए थे मुझे छोड़ के, और मेरे पास चाबी नहीं थी, तो मुझे बाहर ही बैठना पड़ा क्योंकि मैं पार्लर में गई थी और मैं लेट हो गई थी इसलिए। तो गाइस मैं यहीं पर मेहंदी लगा ली, तो वो जब तक वो आए तब तक मेरी मेहंदी लग चुकी थी। और रात में हम 11 बजे फिर से निकल गए अपनी नंद को लेने के लिए, क्योंकि उनके हस्बैंड को भी हरिद्वार जाना था अपनी बहन को राखी बांधने के लिए। तो नंद अपसेट हो गई थी, तो फिर हस्बैंड ने बोला चलो मैं लेने आ रहा हूँ। तो गाइस बस हम मेरठ जा रहे थे उनको लेने के लिए, और फाइनली हम पहुँच गए। और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम आज बाल बचे, क्योंकि हमारी जो गाड़ी का टायर है उसके सारे नट लूज़ हो रखे थे। तो मेरा भांजा मेरे साथ हम लोगों के साथ गया था, मतलब मेरी बड़ी बड़ी नंद का लड़का। तो गाइस उसने बताया, और फिर हम लोग ने वहाँ पर मतलब टाइट वगैरह किया जहाँ सीएनजी हम भर रहे थे। और देखो ये मेरी मतलब जो नंद है उनके हस्बैंड है। तो गाइस फाइनली हम घर पर पहुँच गए हैं नंद को लेकर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में राखी के, तो प्लीज़ व्लॉग में बने रहना, मेरा सारा व्लॉग देखना कि मैंने राखी पे क्या क्या लिया है क्या करा है। ओके बाय बाय।